हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन को, जिसमें इंटरव्यूअर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट क्वेरी एंड रेफरेंस क्वेरी। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है इंटरव्यूअर की, वो हमसे समझने की है कि हमारे को बेसिक पावर क्वेरी एडिटर की कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये डुप्लीकेट क्वेरी, रेफरेंस क्वेरी की बेसिक डिफरेंस क्या है, कि किन सिनेरियोज़ में हम डुप्लीकेट क्वेरी को यूज़ करेंगे, किन सिनेरियोज़ में हम रेफरेंस क्वेरी को यूज़ करेंगे। जब हमारे को बेसिक डिफरेंस समझ आ जाएगा सिनेरियो वाइज, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। तो जब आप लोगों से ऐसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, तो रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप कंसेप्चुअली चीज़ों को आंसर करें, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू आंसर करें, जिससे कि आपकी इन डेप्थ नॉलेज को इजीली इंटरव्यूअर समझ सके। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, एक सिनेरियो से आप लोगों को समझाऊंगा। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और समझते हैं डुप्लीकेट एंड रेफरेंस क्वेरी होता क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब भी आप लोगों को पता है मेरे को पावर क्वेरी एडिटर विंडो में जाना है, तो या तो आप इनिशियली जब फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं तब अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से एडिट क्वेरी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके से पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन हो जाती है। अब ये पावर क्वेरी एडिटर आप लोगों को पता है बेसिक डेटा क्लींजिंग लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी आपको कुछ रिप्लेस करनी है, रिमूव करनी है वैल्यूज़, या फिर मैं बोलूँ कुछ भी अननोन डेटा जो आ रहा है या फिर एरोनियस रोज आ रही हैं उनको रिमूव करना है, तो बेसिक ऑपरेशंस के लिए हम जनरली पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ करते हैं। तो आज के सिनेरियो में हम क्या करने देखने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जब देखते हैं, ये मेरी एक फैक्ट टेबल, सेल्स फैक्ट टेबल यहाँ पे गिवन है, इसी का यूज़ करके मैं आपको डुप्लीकेट क्वेरी एंड रेफरेंस क्वेरी के बीच में डिफरेंस समझाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, एंड जब हम राइट क्लिक करते हैं तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर आप देखते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट और रेफरेंस दो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है डुप्लीकेट एंड फिर दिख रहा है आपको रेफरेंस। तो किन सिनेरियोज में डुप्लीकेट को यूज़ करेंगे, किन सिनेरियोज में रेफरेंस को यूज़ करेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी इसी सेल्स फैक्ट टेबल की दो कॉपीज़ बनाऊंगा, एक यूजिंग डुप्लीकेट। सबसे पहले इसको डुप्लीकेट नाम दे देते हैं, इसका नाम मैं यहाँ रीनेम कर देता हूँ, और इसको हम नाम दे देते हैं अंडरस्कोर DUP। एंड एक कॉपी और बना लेते हैं इस टेबल की, एंड उसका नाम दे देते हैं REF। तो रेफरेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं रीनेम कर दूंगा, और इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे REF। परफेक्टली फाइन। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपनी सेल्स फैक्ट जो मेरी पेरेंट टेबल या सोर्स टेबल थी, उसके मैंने दो रेप्लिकाज यहाँ पे बना लिए हैं। तो ये मेरी पेरेंट टेबल थी, यहाँ पे एक डुप्लीकेट टेबल आ गई इसकी सेल्स फैक्ट ड्यूप करके, ये भी एग्जैक्ट रेप्लिका है, एंड सेल्स फैक्ट रेफरेंस टेबल करके आ गई, ये भी इसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। अब आप लोगों को लगेगा ये तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। देखिए, जब आप इनिशियली दोनों को क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली रेप्लिका आप लोगों के पास आ जाता है, पर डिफरेंस अब यहाँ से शुरू होगा। लेट्स सपोज मैं अपनी सेल्स फैक्ट टेबल को लूँगा, और यहाँ से मैं अपने सेल्स आईडी कॉलम को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने सेल्स आईडी कॉलम अपना पेरेंट टेबल या सोर्स टेबल जो मेरी सेल्स फैक्ट टेबल थी, वहाँ से मैंने उसको रिमूव किया, तो आप यहाँ पे सेल्स फैक्ट डुप्लीकेट में देखेंगे कि मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सेल्स आईडी कॉलम मेरा एज इट इज़ प्रेजेंट है। इसका मतलब आप समझिएगा कि जो सेल्स फैक्ट डुप्लीकेट जो हमारी टेबल बनी, वो हमारी इंडिपेंडेंट है सोर्स टेबल से, कोई रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि सारे कॉलम्स, डेटा टाइप, वैल्यू सेम थी, पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कॉपी है हमारे पेरेंट टेबल या सोर्स टेबल सेल्स फैक्ट टेबल की। बात कर लेते हैं सेल्स फैक्ट रेफरेंस की। यहाँ आप देखिएगा, जैसे ही मैंने पेरेंट से सेल्स आईडी कॉलम को डिलीट किया, सीधा सीधा इम्पैक्ट आया है। क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस टेबल है, नाम ही आप लोगों को बता रहा है, ये रेफर कर रही है अपने पेरेंट टेबल को। क्या कर रही है? रेफर कर रही है पेरेंट टेबल को। तो जो भी चेंजेस मैं पेरेंट में करूंगा वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मेरे रेफरेंस टेबल में। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो डुप्लीकेट में कोई इंपैक्ट नहीं आया पेरेंट में चेंजेस का, पर रेफरेंस टेबल में इंपैक्ट आ गया कोई भी चेंजेस अगर मैं पेरेंट में करता हूं। ये हुआ हमारा सिनेरियो वन। अब इसको सिनेरियो टू से देखते हैं। सिनेरियो टू में मैं क्या करूंगा, मैं चाइल्ड टेबल के अंदर चेंजेस कर रहा हूं। लेट सपोज मैंने यहां से
डेट आईडी रेफरेंस टेबल से भी डेट आईडी कॉलम को डिलीट कर दिया है, और डुप्लीकेट जो मेरी टेबल थी उससे भी यहाँ पे मैंने डेट आईडी कॉलम को रिमूव कर दिया। दोनों टेबल से, डुप्लीकेट और रेफरेंस दोनों चाइल्ड टेबल से मैंने क्या किया है, डेट आईडी कॉलम रिमूव कर दी है। एज सिंपल एज दैट। देखते हैं अपने पेरेंट टेबल को। आप देख सकते हैं डेट आईडी कॉलम मेरा एज इट इज़ यहाँ पड़ा हुआ है, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि चाहे रेफरेंस टेबल है, चाहे मेरी डुप्लीकेट टेबल है, अगर हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो मेरे पेरेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। चाइल्ड के चेंजेस चाहे डुप्लीकेट हो चाहे रेफरेंस हो, नहीं इम्पैक्ट किया उसने पेरेंट को। पर अगर पेरेंट में चेंजेस करते हैं या सोर्स टेबल में चेंजेस करते हैं तो मेरे रेफरेंस टेबल में वो इम्पैक्ट डालते हैं। रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस टेबल रेफर कर रही है पेरेंट को, तो रेफरेंस टेबल में वो इम्पैक्ट डालते हैं। पर डुप्लीकेट टेबल में तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो डुप्लीकेट टेबल में मैं कहूँगा कि सोर्स टेबल और जो मेरी डुप्लीकेट या चाइल्ड टेबल है वो इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। कहीं भी चेंजेस कीजिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा किसी में भी। पर अगर रेफरेंस टेबल की बात होगी तो यहाँ पे पेरेंट के चेंजेस तो रिफ्लेक्ट करते हैं रेफरेंस टेबल या चाइल्ड रेफरेंस टेबल में, पर चाइल्ड जो रेफरेंस टेबल है उसके चेंजेस पेरेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक अ वन वे रिलेशनशिप फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ओनली। यही डिफरेंस होता है हमारे डुप्लीकेट टेबल और रेफरेंस टेबल में। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से डुप्लीकेट टेबल, रेफरेंस टेबल किस तरीके से काम करते हैं रियल वर्ल्ड में सिनेरियोज में। आप लोगों के पास भी जब आप डेटा के साथ प्ले करेंगे, आपको भी कई बार इस तरीके के सिनेरियो से डील करना पड़ता है जहाँ पे आपको डुप्लीकेट भी बनाना है, रेफरेंस भी बनाना है। तो अब आप लोगों को क्लियर होगा क्या होगा कि किन सिनेरियोज में मैं रेफरेंस का यूज़ करूँगा। जहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि पेरेंट के चेंजेस रिफ्लेक्ट करें चाइल्ड में, वहाँ रेफरेंस को यूज़ कर लीजिए। जहाँ आप चाहते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड का कोई रिलेशनशिप ना हो, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, गो विद डुप्लीकेट। तो अब आप इजीली इंटरव्यूअर को कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।